हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। यूपी टेट सुपर टेट में पूछे जाने वाले ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस जगत में अमीबा पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अमीबा पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है। मोनेरा जगत में, कवक जगत में, प्रोटिस्टा जगत में या पादप जगत में। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा जगत में। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव होते हैं। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं। कवक जगत में बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कवक जगत में बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं। पादप जगत को फ्लोरा भी कहते हैं। पादप जगत को फ्लोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। जीवाणुओं से बचाने के लिए चीजों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, या जीवाणुओं से बचाने के लिए चीजों को गर्म करके नहीं रखा जाता है, या जीवाणुओं से बचाने के लिए खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बा के रूप में रखा जाता है। केवल दूसरा आंसर सही है। जीवाणुओं से बचाने के लिए चीजों को गर्म करके नहीं रखा जाता है। आंसर इसका यहाँ पर सी सही है। केवल दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीट को खाता है। कीट को खाता है, इससे बगुले को भोजन मिल जाता है और भैंस की सफाई हो जाती है। यह किस प्रकार का उदाहरण है। सहजीविता का, कवक का, मानव जीविता का या परस्परता का। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, सहजीविता का। बगुला और भैंस के बीच सहजीविता का संबंध होता है। नेक्स्ट है, सीमा प्रतिदिन अपने बगीचे में लगे गुलाब, नींबू और गुड़हल को पानी देती है। यह तीन पौधों के कौन से प्रकार का उदाहरण है। झाड़ी है, लता है, वृक्ष है या शाख है। गुलाब, नींबू और गुड़हल, ये जो पौधे होते हैं ये किस प्रकार के पौधे के उदाहरण हैं। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। गुलाब सभी को पता है झाड़ियों में आते हैं, बहुत सारे एक साथ आते हैं। नींबू और गुड़हल भी, तो इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, झाड़ी। नेक्स्ट है, मूसला जड़ें जो हम खाते हैं, इस कथन के आधार पर मूसला जड़ को बताइए। मूसला जड़ कौन सी है। प्याज है या गाजर है या मक्का है या साग है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, गाजर। मूसला जड़ें जो हम खाते हैं, पहला गाजर हो गया, दूसरा मूली। ध्यान रखिएगा, आपके सीटेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाजर, मूली, सलगम, कहीं कहीं पर सलजम लिखा होता है, शकरकंद, शकरकंद, टैपियोका, टैपियोका, चुकंदर, ये सभी क्या है, ये मूसला जड़ें हैं जो हम सभी खाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं। ऐसे जीव जो मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। यह जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इनके द्वारा बनाई गई छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है, ये बताना है। किससे संबंधित है। चूहे से, केचुए से, सांप से या इन सभी से। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, केचुए से संबंधित है। नेक्स्ट है, अध्यापक द्वारा कक्षा में पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है। अध्यापक किस विषय पर बातचीत कर रहा है। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश प्रकीर्णन या प्रकाश संवहन। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं। कौन सी गैस अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है। समानांतर सिरा विन्यास का उदाहरण बताइए। केला, मूली, चना या नींबू। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, केला।
नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। हाथी कम से कम 6 घंटे सोता है। हाथियों के समूह का नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है या हाथी होती है। हाथी के 2-3 महीने के बच्चे का वजन 150 किलोग्राम होता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जो एक वयस्क हाथी होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। बुजुर्ग हाथी यहाँ पर लिखा है, बुजुर्ग हाथी होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बुजुर्ग हथनी होती है। बुजुर्ग हथनी होती है। 2 से 4 घंटे सोते हैं, कहीं कहीं पर 2 से 3 या 2 से 4 घंटे सोते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? बरगद है, पीपल है, केला है या आम है? इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पीपल है। नेक्स्ट है, रीना को स्कूल से घर जाते हुए रास्ते में एक स्कूटर ने टक्कर मार दी और उसके शरीर से खून बहने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि वह एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है, वह सभी से रक्त ले सकती है। तो बताइए उसका रक्त समूह कौन सा है? ए बी है, ओ है, ए है या बी? इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, सार्वभौमिक प्राप्त करता। ए बी क्या है? प्राप्त करता है। ओ क्या है? सार्वभौमिक दान करता है। ओ दान करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से उत्सर्जन अंग है? ग्रास नली है, फेफड़े है, लीवर है, त्वचा है? इसका आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? फेफड़े, लीवर और त्वचा। डी आंसर यहाँ पर सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, रक्त का लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, राइबोसोम्स, प्रोटीन। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल होना किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, अमीबा व पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं? एक कोष की है, द्विकोष की है, बहुकोष की है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर यहाँ पर ए सही है, अमीबा व पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? अमीबा है, पैरामीशियम है और जीवाणु है। ये 3 जीव आते हैं। बहुकोशिकी के अंतर्गत कौन से जीव आते? कवक और जानवर आते हैं। बहुकोशिकी में कवक और जानवर आते हैं। कवक और जानवर आते हैं। नेक्स्ट है, शेर और बाघ अपने क्षेत्र या इलाके को कैसे पहचान लेते हैं? अपने कानों से, अपने मूत्र की सहायता से, अपनी मूंछों से, अपनी आंखों से? इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, अपने मलमूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र को आसानी से पहचान लेते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।